तह गस मुश्किल ये न्यूज़ हवा न हवा। इन्होंने हमें पहले धोखा बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो ज़मीन के, लैंड के, हम आपको वो 2,000 रुपया देंगे। आज तक हमने देखा ही नहीं। किसी शायर ने खूब लिखा है, उकाबी रूह जब बेतार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। माइग्रेशन कर डर, पहले से ही इधर थी, मगर यह सारी पन बट बे गन बे सारी गडनथ माहौल तथे कन गोस आज बे बन माहौल। जिस तरह हिंदू भाइयों को कुंभ मेला होता है 12 साल के बाद, हम मुसलमानों को ईद होती है, नवरोज़ होता है, दीपावली होती है हर साल के बाद। मैं इसको त्यौहार के तौर पर मनाता हूँ 5 साल के बाद जो इलेक्शन लग रहा है। कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात करें तो अभी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का सेकंड फ़ेज़ जारी है। 18 सितंबर को फ़र्स्ट फ़ेज़ मुकम्मल हो गया। सेकंड फ़ेज़ की वोटिंग आज 25 सितंबर को चल रही है। सेकंड फ़ेज़ में 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और 239 कैंडिडेट जो हैं इन 26 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बात करें टोटल वोटर्स की तो 25,78,000 कुल मिला के टोटल वोटर्स हैं इन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की। उनमें से अगर देखें तो 13,12,000 जो हैं मेल वोटर्स हैं, और 12,65,000 जो हैं फ़ीमेल वोटर्स हैं, और 53 ऐसे वोटर्स हैं जो थर्ड जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो तकरीबन जो रेशियो है मेल फीमेल ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला है। 26 सीट्स की बात करें जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में मुश्तमिल है, तो इसमें कश्मीर प्रोविंस का श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट आता है। जम्मू प्रोविंस का रियासी, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट आता है। अगर हम इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ देखें तो सेंट्रल चाल्टेंग है, बडगाम है, गांदरबल है, जम्मू में नौशहरा है, बुद्धल है। तो कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जो हाई टेंशन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बन जाती है, क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जहाँ से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लीडर्स जो है जम्मू कश्मीर के, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम गांदरबल और बडगाम की बात करें तो दोनों जगह उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ अगर सेंट्रल चार्टिंग की बात करें, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ तारिक हमीद कर्रा यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें नौशहरा की तो बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के चीफ रविंद्र रैना वहाँ से लड़ रहे हैं। और सेकंड फेज़ में कई सारे बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, या बतौर इंडिपेंडेंट जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि 239 टोटल कैंडिडेट जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 93 कैंडिडेट जो हैं वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से लड़ रहे हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, जिसमें सेंट्रल चाल्टिंग आता है, छानपुरा आता है, खानियार है, हज़रत बल है, लाल चौक है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है श्रीनगर की है। छानपुरा की बात करें तो अल्ताफ़ बुखारी, वो भी एक बड़ा नाम है जो छानपुरा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो 239 कैंडिडेट्स में से 93 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर बात करें तो 46 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके साथ साथ 34 कैंडिडेट जो हैं वो अपनी किस्मत रजौरी डिस्ट्रिक्ट से आजमा रहे हैं, 25 पुंछ डिस्ट्रिक्ट से आजमा रहे हैं, और 21 जो हैं वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से लड़ रहे हैं। यानी 239 में से सबसे ज़्यादा जो हैं वो श्रीनगर की जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वहाँ से 93 कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब रिज़ल्ट जो है वो 8 तारीख को आएगा, और आज के पूरे दिन जो हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जाएंगे जो सेंट्रल कश्मीर में मौजूद हैं, फिर चाहे बडगाम हो, श्रीनगर हो या गांदरबल हो, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से जाके लोगों से बात करेंगे, उनके तासुरात जानेंगे और तमाम ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। जिस तरह हिंदू भाइयों को कुंभ मेला होता है 12 साल के बाद, हम मुसलमानों को ईद होती है, नवरोज़ होता है, दीपावली होती है हर साल के बाद। मैं इसको त्यौहार के तौर पर मनाता हूँ 5 साल के बाद जो इलेक्शन लग रहा है। ये बेहतरीन त्यौहार है, और अपने सरकार ने हमें इतना कीमती एक हीरा दे दिया जिसको वोट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हर किसी को जो दे दिया। कश्मीर तो कश्मीर ही था, और नया कश्मीर को अगर ये बनाना चाहते हैं, पहले जो हमारे कैदी जो है जेलों में बच्चे जिनको गलती भी हो गई है उनको रिहा किया जाए। नंबर 2, यहाँ बेरोज़गार है, PhD स्कॉलर है, पढ़े लिखे हैं, उनको रोज़गार मिलना चाहे। जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के फ़ेज़ 2 में कई सारे कश्मीरी पंडित वोटर्स भी हैं। जो कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हमने भी कुछ कश्मीरी पंडित ख़वातीन से बात करने की कोशिश की, उनके तासुरात जानने की कोशिश की। चलिए देखते हैं उन्होंने कश्मीर इलेक्शंस के बारे में क्या कहा। आपका नाम? मेरा नाम है बिमला कोल। अच्छा। हाँ, हम यहाँ ही रहते हैं, हम नहीं बाहर निकले। आप कभी बाहर नहीं गए? नहीं, हम जम्मू जहाँ जिस वक्त शादी वादी हो गया कुछ होगा तो फिर हम जाते उस वक्त। 10 साल के बाद यहाँ कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ जी। तो आज मेरा मन कर रहा है मैं वोट डालने जाऊंगी।
हाँ, बहुत मैं खुश हूँ। तो क्या जहन में रख के आप वोट डालने जा रहे जहन हैं? में क्या चीज़ें रखूँगी होनी ये चाहिए? कि बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, सड़कें बनने चाहिए, सब कुछ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, बस यही हमारी दुआ है। तो क्या सुना? पिंकी कोल अच्छा, तो ये थी ये रोजान नबर आसान तो मगर गर माइग्रेशन माइग्रेशन कर आज 10 वहरी इलेक्शन क्या माहौल बसान बड़ ठीक बस खुशी आय गोस माहौल गोस ठीक बन ना बाकी गन गोस ठीक पे बाकी क्या मतलब डर पहले से ही इधर थी मगर यह सारी पन बट बे गन बे सारी गडनथ माहौल तथे कन गोस आज बे बन माहौल बाकी वन बन सो कह हाय हु गोस बन यह गोस बन सिर्फ गोस पन फैसिलिटी गसन तम गसन आमद आज क्या जहनस मज थोमुत कि यमिस शख्सस तुम वोट क्या सह गई सड़क शेरने बिजली गसन बाकी बचन गस नौकरी मिलन बाकी फैसिलिटी जरूरत जिंदगी तम गसन बाकी कहीं मकसद ना हु गोस बन यह गोस बन बन सह गस कर ठीक पे बशीर बशीर साहब 10 वहरी आज जम्मू कश्मीर मज असेंबली इलेक्शन चलान तो लुख नेरान वोट त्रावान तुम बसान कि यह इलेक्शन यथ मज वोट त्रावन ज़रूरी? क्यों नहीं ज़रूरी है? इस वोट के लिए हम 5 सालों से नालान हैं क्योंकि ये 5 साल डिले हो गई। हर 5-5 साल के बाद इलेक्शन होता है लेकिन पता नहीं किन हालात की वजह से तो उन हालातों की वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ा। वोट इसलिए ज़रूरी है कि ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। एवरी एडल्ट इज़ एंटाइटल्ड टू वोट। तो वो अपना उम्मीदवार इलेक्ट करते हैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के जो मसाइल होते हैं उनको पूरा करने के लिए। अल्लाह ताला की देन है, बेद में कोई हर किसी घर का एक अनुशासन होता है। इसका अनुशासन ये होता है कि अपना कैंडिडेट चुने तो वो इसके मसले मसाइल ऐवान तक पहुँचाए, तो उनकी रसाई खुद को नहीं होती है उधर, उसकी वसातत से उनको वो मसाइल हल होते हैं, इसलिए वोट ज़रूरी है। क्या ये इलेक्शन बाकी इलेक्शन से मुख्तलिफ है? जैसा लोग कहते हैं, हम लीडर्स कहते हैं, यहाँ की सियासी जमातें कहती है कि ये इलेक्शन जो है बाकी इलेक्शन से मुख्तलिफ है। आज वोट डालना जो है बाकी इलेक्शन में अगर कोई नहीं भी डालता था उसके लिए आज वोट डालना ज़्यादा ज़रूरी है। ये उस मुख्तलिफ है, उन इलेक्शनों से ये मुख्तलिफ इलेक्शन है। अगर बेसिकली देखा जाए उन इलेक्शन क्या मुख्तलिफ है, लेकिन सबसे नीडफुल इलेक्शन यही है। ये इलेक्शन की बेस है। जब ये बेस है लोग, इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जब बाय द पीपल ये है, आज बाय द पीपल से वो ये अपना ये कैंडिडेट इलेक्ट करते हैं। जब वही जाता है फिर उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन होता है। अगर ये इलेक्शन पहले न होता तो पार्लियामेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं। पार्लियामेंट की गुंजाइश तब है जब असम्बली होती है, असम्बली मेंबर्स पार्लियामेंट में जाते हैं। लेकिन ये बेस है, इलेक्शन की बेस यही है, क्या बेस यही है, इसलिए ये ज़रूरी है उनसे मुख्तलिफ। जैसा हम बात करते हैं लोगों से तो वो कहते हैं बिजली के बिल का मसला है, वो कहते हैं सड़क का मसला है, लेकिन जो सियासी जमातें हैं ये डेवलपमेंट, बिजली का बिल, पानी का मसला, राशन का मसला, वो कहते हैं ये चीज़ें तो आती रहेंगी लेकिन ये इलेक्शन जो है एक बड़े कॉज के लिए है, लार्जर कॉज के लिए है। वो कहते हैं कि दफ़ा 370 के लिए इलेक्शन है, वो कहते हैं स्टेटहुड के लिए। आपने उनके मंशूर देखे होंगे, किसी भी जमात का देख लें, जो हमारी रीजनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, तमाम तर पार्टीज़ जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्होंने दफ़ा 370 का जिक्र किया है, स्टेटहुड का जिक्र किया है। तो आपको लगता है कि क्या लोग जो बाहर आ रहे हैं वोट डालने, ये सिर्फ बिजली, पानी, सड़क के लिए आ रहे हैं या ये इस लार्जर कॉज के लिए आ रहे हैं? जो बाकी जगहों के मसले हैं, क्या गांदरबल के भी वही मसले मसाइल हैं या गांदरबल में कुछ मुख्तलिफ है बाकी जगहों के मसले मसाइल से? हाँ, गांदरबल से मुख्तलिफ हैं। बाकी जगहों पर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हैं, कि उन्हीं इलाकों से बिलोंग करते हैं। लेकिन इधर के जो ये पिछले रिवाज रहा है कि यहाँ जो भी आज तक कैंडिडेट्स आए हैं, जो भी आज थे ये MLAs आए हैं, वो लगभग बाहर से है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से बाहर से है। दे आर नॉट बिलोंगिंग हियर, क्या दे आर नॉट बिलोंगिंग हियर। मसला ये है, इसलिए ये मुख्तलिफ है। मेरा नाम सालिम बशीर खान है। सबसे हमारा मकसद है कि यहाँ पे स्टेट होना चाहिए। अच्छा। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है। बहुत सारे नौजवान
आज वो ड्रग्स करते वो करते, अगर उनको रोज़गार होता तो वो उस तरफ जाते नहीं। और सबसे बड़ा और मसला है कि बिजली का मसला है। सब यहाँ पे गरीब है जिनको 10,000 का आमदनी महीने में, उनको 3-4 हज़ार रुपये बिजली बिल आता है। इसलिए हम अपनी सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार चुनना चाहते हैं जो आवाम के लिए, लोगों के लिए, बहबूदी के लिए कुछ काम करे। कोई भी जीत ले, मगर कश्मीर का नुमाइंदा होना चाहिए, कश्मीरी उम्मीदवार होना चाहिए, MLA होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जो लोगों के लिए काम करे। आने वाले वक्त में क्या लगता है आपको, जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, लोकसभा इंतखाबात में भी अच्छी वोटिंग हुई, क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने के चांसेस हैं? माहौल के हिसाब से मतलब कोलिशन गवर्नमेंट बन जाएगी, और वो किसकी बन जाएगी वो अल्लाह जाने। क्या लगता है वोट देना ज़रूरी है? आज ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हाँ, बहुत साथी आ गए हैं यहाँ। पावर बिल बहुत महंगा हो गया। पिछली बार 10 साल 800 फीस हो गया, आज 2100 फीस हो गया। बेरोजगारी 1,000 जना 500 जना दोस 100 खर्च। तवे छु तो बसान कि आज छु वोट त्राउन ज़रूरी, ज़रूरी। बेरोजगारी ये आए सख्ती खलकन, तवे तो वोट चीज गई बनन कह ये आसाइश काम ग दुकानदार काम बिचारन, दुकानदार बेकारी, मजूर पे बेकारी, तमाम बेकारी। ये ज़रूरी इलेक्शन चीफ मिनिस्टर बन कश्मीर तो 9,500 तनख्वाह कर क्या 9,500 मैं क्या पी 10 बस अच्छे बिजली डिपार्टमेंट 60,000 65,000 64,000 डेलीवेज तमाम डिपार्टमेंट डेलीवेज है पटमेट लोगमुत सर्जरी आम ड्राई गर द्रो वोट पन जरूरी ये दिमागस मज क्या कम काम कह नफर यमिस तुम वोट त्रो सह क्या काम कर सह काम कर ये चंद बाकी बिजली फीस बे आब फीस यह सख्ती आय तमाम सख्ती आय तवे अमी मखन दपान चुनाव हो असल नफर इस खदमत करे बे कह खदमत करे वात कह मुश्किलातन गई हल। बस दपान घर घर नेरान चाहे मोज बेन कर पन वोट अदा क्या गई 10 वर्यन वो जलालत यीजा क्या वो हासिल कहें बच्चे हेकान एफर्ड कर पर्न बच्चे तम सोर्स कि हेको बिजली फीस भरित कर क्रश हर कुन रंग कर चंद BPL सो बनोक APL बिजली फीस अकिस मकानस चलान कनेक्शन यमो तुल तो लगवोक ब्या कनेक्शन दुकानस यानी कि अगर 2,000 रुपये अकिस चीज़स बिल 4,000 है वजह क्या है दुकानस लंप लगित है सर अत कुन व्यव यम ना समझान कहें गमत वारिया तंग दिली गई बच्चे वुनकन ड्रग्स करान वजह क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बारामूला इस्लामाबाद शुपियन ये लागन तुलमुल कहें यमन सह हक क्या लैंड कोर्मुत लैंड त्रोमुत पन लैंड दुतमुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिच आमुत प्रॉमिस करने दोक हसा करो कम युथु तुम लैंड त्रो तो हसा गस अत जवाब कह तलबी सह ना आज तक वुचमुत कहें मुश्किलात हेको वनथी कि दपान बो तुम सीरियसली वन बह लागा वनकस वदन क्या वोट त्राने खतर तैयार कहें मगर यम हालात 10 वर्यन वुचन क्रश गमत गरन मज लकट लकट बच्चे करान ड्रग्स मतलब हेको सह बयान कर वनकन सन हालात तुम बसान नुमाइंद चुन कह नुमाइंद तुम बसान गैप 10 वर्यन रूजम सह गैप गि फिल तम सन कोशिश मुसलमान उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं हर किसी पे तो मुझ तमिस पन सोच अल्लाह ताला करस पत गर्क दुनिया गाशी हायस यिस मौसम हुकूमत सत गदरियल कर चाहे वो NC का हो PDP का हो यम बाकी पार्टी खाली वनान सोन इंसाफ करो सा जो हमें इंसाफ पहुंचना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। अब हमने ये सोच के ये कदम उठाया कि अस गछ इंसाफ आज नहीं तो कल हमारे साथ इंसाफ होगा क्या गमत ये गमत खत्म हेकान कह कर सन फरियाद बोजान गसान गाठस पे दपान तुमल सेर सह हक रटन वो हमारा राइट है क्या पोस भरान तक दिवान दिन तह मा गस मुश्किल ये न्यूज़ हवा न हवा इन्होंने हमें पहले धोखा बताया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो ज़मीन के लैंड के हम आपको वो 2,000 रुपया देंगे आज तक हमने देखा ही नहीं जिसको हक बनता है देने के लिए गवर्नमेंट को देना था उसको नहीं मिल रहा है जिसको लैंड ही नहीं है उसको मिल रहा है ये तो हमारे साथ ना इंसाफ़ी है।
أسۍ کۭتیاہ مُشکِلات حظ وَنو یِمن 10 ؤرین کہِ أسۍ چھِ کَتھ چھِ أسۍ کَران مگر أنٛدرٕ چھِنہٕ یہِ سیٖن اَسہِ روٗدمُت حظ کَتھ کَرُن لایق کِہیٖنۍ حظ کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ مطلب حِسٲبی چھِنہٕ أسۍ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دین کہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ تۄہہِ برادرَن سۭتۍ کَتھ کَران نَتہٕ چھِنہٕ أسۍ حظ بایِٹ دِنۍ لایق کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ أسۍ کٔرِمو کرٛش حظ یِمن 10 ؤرین. گاندربل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو ایک نوجوان کو ایک بزرگ کو پیش آتا ہے اسے فیس کرنا پڑتا ہے؟ انہوں نے بولا ناگبل سے کم ہم یہاں کیا کہتے ہیں اس کو وویل تک ہم آپ کو روڈ بنا کے دیں گے وہ تو آج تک ہوا ہی نہیں. اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی ایمبولینس آتی ہے ہمیں آدھا گھنٹہ وہاں ویٹ کرنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بولا جتنے بھی یہاں سینٹر ہے ہیلتھ سینٹر ان میں ایکس رے ہوگا ہر کوئی فیسلٹی ہوگی. دیکھتے ہی نہیں ہمیں تو پرائیویٹ علاج کرنا پڑتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہی ڈاکٹر اٹھ کر 4 بجے نکل کر بولتا ہے اس کلینک پہ آ جاؤ اس کلینک پہ آ جاؤ. ہمیں تو ہم کیا کتنا بتا سکتے ہیں آپ کو کہ ہمارے اوپر کتنا مشکل ہو رہا ہے. غلام محمد بابا بہت روزان تلمل میر بابا حیدر ونان استام محلس میں بہت یہ فدن فساد گھان یہ گھے پریس کن ڈپارٹمنٹس پہ نظر گزر آئی بیٚیہِ گژھِ مزید آمس غریبس بچارس کن صورت آس تمس گژھِ امداد واتن کُنہِ قسم کی توٚملہٕ کِنۍ بیٚیہِ کُنہِ کِنۍ گژھِ واتن خۄش دِلی سان اکہِ ریٚتۍ دِن بیٚکہِ ریٚتۍ دِنس نہٕ کِہیٖنۍ گژھان چھِ تٔمِس پرابلم زبردست. بیٚیہِ چھِ یُتُے یوت گژھان بے گۄناہ بے قصوٗر چھُ گژھان کٲنٛسہِ مران سڑکہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ چھُنہٕ گژھان وننہٕ خٲطرٕ تیار کینٛہہ یہِ موٗد بِچار ییٚمہِ طریٖقہٕ موٗتا ہمہِ مورا کٲنٛسہِ ییٚمہِ طریٖقہٕ موٗتا تہِ چھِ ہٮ۪کان ؤنِتھ کینٛہہ. مےٚ موٗد خاص کر ییٚتہِ گاندربلس منٛز بچہِ سُہ پیٚوان یِم بیٹرِ آٹہِ منٛز دِتُکھ دٲرِتھ تتہِ ٲسۍ سٲنی مُسلمان بٲے تِمو ہیوٚک نہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ. پُلیٖسَن نِش ترٛوو مےٚ پتہٕ رپورٹ تتھ گٔے نہٕ داد بےداد میٲنِس حقس منٛز کِہیٖنۍ تتھ گٔے نہٕ کاروٲیی تِژھ کینٛہہ یِژھ کَرٕنۍ ٲسٕس کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ یُتُے یوت ییٚمۍ وعدٕ کوٚرمُت یہِ کَتھ یُس سا یہِ مطلب ییٚتہِ نیاے چھِ فِدنہٕ چھِ تحصیٖلن منٛز عدالتن منٛز یِمن جاین گژھِ ہے واتُن یہِ مٔنِسٹر سٔروِس کَرٕنۍ ٹیم تھاوُن باضٲبطہٕ یِم داد بےداد گژھان حل یِم مُشکلات گژھان حل. کسی شاعر نے خوب لکھا ہے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تمام لوگ چاہے جوان ہوں بوڑھے ہوں بزرگ ہوں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں وہ ایک بدلاؤ چاہتے ہیں. یہاں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے نمائندے آئے اسمبلی میں ہمارے اپنے نمائندے آئے تاکہ وہ ہماری بات کر سکیں کیونکہ پچھلے 10 سال سے یہاں اسمبلی نہیں ہے. اسمبلی یہاں ختم ہو گئی ہے. یہاں کوئی نمائندہ نہیں ہے. کوئی کسی کی بات کہیں تک پہنچا نہیں سکتے ہیں. سب سے بڑی بات جو ہے کہ آج اسی لیے جوش آپ دیکھ رہے ہو نوجوانوں میں خصوصاً جوش خروش ہے. آج خصوصاً ہماری گاندربل کانسٹیچوئنسی میں جوش خروش ہے. لوگ صبح سویرے سے ہی نکلے ہیں اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اسی کو ہم ایک بدلاؤ کی صورت میں اب دیکھ رہے ہیں. لیڈران یہاں ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ دفعہ 370 کو بی جے پی نے ختم کیا اس کو پہلے ہی انہوں نے ہی کھوکھلا کیا تھا. وہ اب ہمیں یہ دلیلیں بتا رہے ہیں. دلیلیں یہاں نہیں چلتی ہیں. جوان ہر ایک چاہتا جوان ہر ایک یہاں کے یوتھ جو ہے خصوصاً پڑھے لکھے جوان وہ سب کچھ جانتے ہیں. وہ ان کی چالوں سے واقف ہیں. عمر صاحب گاندربل میں اس وقت ہم موجود ہیں اور جموں کشمیر اسمبلی الیکشن جو ہے 10 سال کے بعد ہو رہا ہے. نوجوانوں کا کتنا رجحان ہے؟ آپ خود ینگ ہیں. نوجوانوں کے لحاظ سے آپ سے پوچھتے ہیں نوجوانوں کا اس اسمبلی الیکشن میں کتنا رجحان دیکھنے کو ملا؟ میرے خیال سے پہلی بار ریاست جموں کشمیر میں جو الیکشن ہو رہا ہے فار دا فرسٹ ٹائم وی کین کال اٹ یوتھ الیکشن بیکاز دا یوتھ جو یوتھ ہے دے آر ہائیلی انرجیٹک اینڈ دے ہیو ایسپریشنس اینڈ آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے 10 سال سے ہمارے پاس جمہوریت نہیں تھی. لوکل ریپرزنٹیشن نہیں تھی. ہمارے مسائل جو ہے وہ جو اقتدار میں بیٹھے تھے ایگزیکٹو کے پاس پہنچ نہیں رہے تھے. تو ایوری بڈی واز ویری ایسپریشنل کہ الیکشن ہوں گے. اس لیے مجھے لگتا ہے اس وقت جو جوش جوانوں میں نے دیکھا ہے ان کی بہت ساری اپیکشائیں ہیں انسپریشنز ہے اور گریوینسز بھی ہے. سب سے بڑا ان ایمپلائمنٹ ہے. یہاں پاورٹی لائن بڑھ رہا ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو ایوری بڈی ہیز ووٹڈ آن دیٹ لائنس. آپ نے کہا کہ یہ یوتھ ڈریون الیکشن ہے اس میں ینگ پارٹیسپیشن زیادہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ یہ الیکشن کیوں ضروری بن جاتا ہے جموں کشمیر کے لیے؟ یہ ایک تاریخی الیکشن ہے اسپیشلی جو 2019 اگست میں 5 اگست کو ہوا دیٹ آرٹیکل 370 واز ایبروگیٹڈ 35A. I will not go into its pros and cons, but it had an impact. سب سے بڑا امپیکٹ یہ تھا دیٹ وی ڈو ناٹ ہیو ڈیموکریسی. آج کل کے 21st سینچری میں دا مدر آف ڈیموکریسی وی کال اٹ دا لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ. یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی. گراس روٹ لیول پہ بھی نہیں تھی. میں نے جیسا آپ کو بولا اٹ واز سارٹ آف ایگزیکٹو رول.
पूरा जो है एग्जीक्यूटिव कर रहा था। हमारी जो आवाज़ है, वो जो फैसले लेने वाले थे, जो पॉलिसीज़ बना रहे थे, हमारे लिए लेजिस्लेशन भी बाहर से आता था, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस भी बाहर से आते थे, हमारा उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। बट नाउ वी आर वेरी होपफुल कि जो ये इलेक्शंस हुए हैं, डेमोक्रेसी रेस्टोर हो रही है, एंड वी आर इक्वली होपफुल दैट ये जो डेमोक्रेसी है ये फुल फॉर्म में रेस्टोर होगी, यानी स्टेटहुड वापस। यस यस यस, दैट्स माई पॉइंट। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में भी आपको पता है दैट पावर्स विल बी वेस्टेड विद द LG's ऑफिस, तो हम चाहते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर हो, सो दैट इट इज़ अ डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस। तो उसके साथ साथ गांदरबल की अगर बात करते हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ मौजूद हैं। अक्सर इसको हम CM कॉन्स्टिट्यूंसी भी कहते हैं। तो यहाँ से अब्दुल्ला ख़ानदान जो है कई बार इलेक्शन जीत चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। लेकिन अगर गांदरबल के नौजवान से पूछें, गांदरबल के लोगों से पूछें, तो गांदरबल के मसले मसाइल क्या हैं? गांदरबल का देखिए, अगर हम देखा जाए तो गांदरबल इज़ एवरेज सैंपल ऑफ कश्मीर, रादर जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर के बाकी रीजन्स के मसले हैं, मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, इट इज़ द सेम हियर। दे आर प्राइमरली अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड थिंग इज़ बढ़ती हुई महंगाई। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द प्राइमरी इशू। जो आपने देखा होगा दैट नेशनल लेवल पे इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इट्स अराउंड 5.7%, यहाँ पे इट इज़ 29%। सो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मोर देन द नेशनल एवरेज। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गांदरबल जो कि आपको पता होगा बहुत बड़ा, इट इज़ ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे पानी के वसाइल हो, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो, उनमें जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो बाहर की कंपनियाँ आ रही हैं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं। जैसे कि मैं प्राइमरी इशू बताऊँगा आपको, माइन ब्लॉक्स, जहाँ पे मिनरल ब्लॉक्स जो हैं जिनकी एक्सकैवेशन हो रही है, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बाहर के लोग जो ले जा रहे हैं, जो कि हमारे वसाइल है। We want that there should be local participation and there should be reservation of jobs in, जैसे टनल का यहाँ पे प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, there should be some percentage of reservation for locals in that. तो लोकल्स की रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन दोनों चीज़ें आप चाहते हैं। And there is one more thing, गांदरबल का जो अगर आप देखेंगे लैंडस्केप, we have a very huge tourism potential, जो it is totally unexplored, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप जाओगे यहाँ गुलमर्ग साइड से, या आप दूसरे एक्सट्रीमिटीज़ जैसे कि पहलगाम साइड है, तो इट इज़ डेवलप्ड। वहाँ की इकोनॉमी जो है इट इज़ लार्जली टूरिज्म बेस्ड। अगर आप गांदरबल को देखिए, हमारे भी यहाँ पे वी हैव ब्यूटीफुल प्लेसेस, वी हैव दिस लाल सिंध एंड इट इज़ वैली, इट्स अ वेरी गुड वैली। जो यहाँ पे सेक्टर्स हैं, इट हैज़ नॉट बीन डेवलप्ड टू दैट एक्सटेंट जितना इसका पोटेंशियल है। और टूरिज्म, एम्प्लॉयमेंट, mineral resources, hydropower projects, so these are the things that can be explored and that they will be good for the youth of मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि 6 साल से लगभग जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, तो क्या आपको लगता है सरकार ना होने की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है? It was disastrous. It was disastrous for our economy, for our social bonding, for our, in every sense. If you see in any sphere of that life, our public life, it was disastrous for us. There was no representation. I had grievances. Whom should I address them to? I mean, there were platforms, but you know how effective those platforms were. So it's good that now democracy is being restored. We will have our representatives in Legislative Assembly. They will do legislations for us. And the good thing, see, there is a clear-cut demarcation between executive and legislature. Why? The essence of democracy is popular sovereignty. It is the people who are vested with the ultimate power. That was not there. That was absent. So technically it was central dominated, I should say, autocracy. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के फ़ेज़ 2 के हवाले से हमने आप तक तमाम ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा दी। हमने कोशिश की कि हम जितना हो सके कश्मीर की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में पहुंचने की कोशिश करें। आप तक वो तमाम बातें पहुंचाई, आपने वो तमाम बातें सुनी जो लोगों ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कही। लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट इलेक्शन क्यों है, आज के वक्त में वोट डालना क्यों ज़रूरी है, वो तमाम तासुरात जो लोगों के जहनों में थे वो हमने आप तक पहुँचा दी। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, सेंट्रल कश्मीर।